काली देह में कूद गया है, सो मैया बुरी तरह से रोने लगी है। यशोदा चिल्लाई दहाड़ मारी, ओ मेरे छैया कहाँ गए। नंद ने पीट कर माथ कही, मेरे कुंवर कन्हैया कहाँ गए। मैया और नंद बाबा रो रहे हैं, पछाड़े खा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं। यमुना के किनारे के लिए भागे और जैसे यमुना के किनारे पर आए तो मैया धरती से अपना सर पटक रही है और रो रही है। और रो करके क्या बोली है, अरे सुदा खाती पछाड़, अरे पिकल पीटती है छाती। मैया रो रही है, लाला अब तू हमें कहाँ मिलेगा। अरे सुदा खाती पछाड़, पिकल पीटती है छाती। और देह में कूदी जाती, नीन से बही रही औलाती। भैया देह में कूदी जाती, नीन से बही रही औलाती। मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों, आज वो मैया फपक फपक करके रो रही है, लाला अब तुम हमें कहाँ मिलोगे। अरे यशोदे हाय गोपी समझ आवे, अरे यशोदे गोपी समझ आवे। भैया रुक गए सबके कंठ सहज, गरमा गरमयाती। मेरी मैया रुक गए सबके कंठ सहज। अरे कृष्ण को सुमिरण कियो, बातों की अंधेरी रात, जन्म प्रभु आठे पुलियो। अरे बातों की अंधेरी रात, जन्म प्रभु आठे पुलियो। मैया पूरी तरह से रो रही है, बिन बेटा के अब हम कैसे जिएंगी। अब वो मेरा कन्हैया वापस नहीं आएगा। बातों की अंधेरी रात, जन्म प्रभु आठे पुलियो। अरे बातों की अंधेरी रात, जन्म प्रभु आठे पुलियो। मैया रो रही है, नंद बाबा रो रहे हैं, गोपियां धैर्य धारण करा रही हैं, मैया रो नहीं। बलराम समझा रहे हैं, मैया कन्हैया कोई साधारण इंसान नहीं है, वो अवतारी है, वो अवश्य लौट करके आएगा, तुम रो नहीं।
मैया बोली हैं, चाहे वो अवतारी हो चाहे वो इंसान हो, लेकिन मैं तो उसकी दोनों तरह से भिखारी हूँ। मेरा कन्हैया अब मुझे लग रहा है कि शायद वो वापस नहीं आएगा, मैं उसके बिन जी नहीं पाऊंगी। तब तक कन्हैया उस यमुना में जब पहुंचे हैं, नागनियों ने जैसे ही देखा है, बोली बहना देखिए तो सही, अरे ये किनको बच्चा चलो आए रहो है। बोली बहना काहे को बच्चा धोखे से आएगा हो है, अरे इसे मना कर दो ये चला जाए, अभी अपने पिया सो रहे हैं, अगर जग रहे होते तो अभी तक तो इसकी सीताराम हो जाती, इससे कहे तो ये चला जाए। भगवान कन्हैया के पास में आई हैं नागनिया और बोली हैं, बेटा अरे तुम भूल से काली देह में चले आए हो, यहाँ से चले जाओ, अभी हमारे पिया सो रहे हैं, अगर जग गए तो तुम्हारी खैर ना, चले जाओ। मेरी माताओं बहनों भाइयों, अगर काऊ के पति ज्यादा बलवान हो हैं तो अहंकार तो होता है, बलवान हो तो अहंकार होता है। काऊ के पति ज्यादा पैसा वाले हो तो अहंकार होता है, काऊ के पति ज्यादा सुंदर हो तो सुंदरता ही कोई अहंकार होता है। हमारे पति इतना सुंदर, काऊ को पति ना हो तो नागनियों को अहंकार है कि हमारे पति बड़े बलवान है, बड़े जहरीले। कन्हैया बोले ज्यादा पे पति की बढ़ाई कर रही हो, एक काम करो अपने पति को सोने दो, काली देह में हमारी गेंद आई है, उस गेंद को दे दो, एक छबरिया कमल के पुष्पों की हमें जरूरत है, वो हमें दे दो, हम चले जाएं। नागनिया बोली लाला जल्दी चला जा, अन्यथा तेरी गेंद और पुष्प ऐसे मिल जाएंगे, अगर जग गए तो मर जाओगे बेमौत। कन्हैया बोले तो एक काम कर, पे पति को ही जगाए, तेरे पति कितने पानी में है, आज हम तेरे पति को ही देख लेते हैं। और जब नहीं जगाया तो कन्हैया बोले हैं, सभी मेरी माता बहना बोलती, अरे काहे न नागा और जगा बेरी मोई पल पल है तेरी, अरे काहे न नागा जगा बेरी मोई पल पल है तेरी, अरे काहे न नागा जगा बेरी मोई पल पल है तेरी, अरे काहे न नागा। और बोले कन्हैया, अरे तू नो जगावे तो खुदा हम जगाई, अरे तू ना जगावे तो खुदा हम जगाई, क्यों पिरथा काल बजावे री कोई पल पल है तेरी, काहे पिरथा काल बजावे री कोई पल पल है तेरी। भगवान कन्हैया बोले, अरे तुम काहे न नागा जगा बेरी मोई पल पल है तेरी, अरे काहे न नागा जगा बेरी मोई पल पल है तेरी। भगवान कन्हैया ने कहा है अपने नाग को जगा लो, और तुम नहीं जगा रही तो हम ही जगा लेंगे। कन्हैया आगे बढ़े और जहां कालिया नाग सो रहा था, कालिया नाग की जाते ही जाते भगवान कन्हैया ने पूंछ को पकड़ लिया, और जैसे ही पूंछ को पकड़ा है सो कालिया नाग फुंसकार भरता हुआ एकदम उठा है
और जैसे ही फुटकार भरने लगा है, यमुना का जल खोलने लगा है, भगवान कन्हैया को चारों तरफ से जकड़ लिया है। हुआ क्या है? फन फनन फनन सन सनन सनन ध्वनि कर मोहन से लिपटी गया। रहन हन के फन मारता हुआ, अरे वो श्याम सुंदर से चिपट गया। कालिया नाग उठाए है, उसके मुख से झागे निकलने लगी हैं। भगवान कन्हैया को जकड़ लिया है और जैसे ही जकड़ा तो भगवान कन्हैया ने अपना शरीर बहुत पतला किया है। एक हाथ में भगवान ने पूंछ को पकड़ा है, एक हाथ में फन को पकड़ा। भगवान कन्हैया ने अपना शरीर गर्म करना प्रारंभ किया है। जैसे ही शरीर को विशाल किया है, वैसे ही कालिया नाग की पसलियां चट चट करने लगी हैं। नागनियां बोली, बहना देखो, तब से हम जा लाला से मना कर रही थी कि हमारे पिया सो रहे हैं, तुम चले जाओ। अब देखो, अब मरे पसलियां देखो कैसी चट चट कर रही हैं। लेकिन थोड़ी देर में पता लगी है कि हमारे पिया को राय तो बनो धरो है। सोई वो नागनियां भगवान कन्हैया से विनती करने लगी हैं, भगवान हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कालिया नाग घबराने लगा है। हुआ क्या है कि घबरा के काली दूर हुआ। कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ लिया है और जैसे ही कालिया नाग को नाथा, अब भगवान कन्हैया से वो ग्वालनिया मदद मांग रही हैं, अपने पति के जीवन की भीख मांग रही हैं। हे भगवान हमें क्षमा कर दो, हम तो तामसी जीव हैं, हमसे भूल हो गई। अरे हमें ये पता नहीं था कि भगवान का अवतार हो चुका है। भगवान कन्हैया बोले, काली देह में हमारी एक गेंद आई है, उस गेंद को लेकर आओ। एक छबरिया नीले कमल के पुष्पों को लेकर के आओ और हमें ऊपर यमुना पार पर उतार करके आओ। तो भगवान कन्हैया को गेंद ला करके दी है, एक छबरिया कमल के पुष्प लाई हैं। वो नागनिया
और भगवान कन्हैया ने क्या किया है कि उस कालिया नाग के फन पर भगवान कन्हैया अपनी बंसी बजाने लगे हैं।